नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टेस्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये जो हमारा सीरीज होने वाला है, ये हमारा वीडियो सेशन होने वाला है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण, जो कि आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट के साथ सीख जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको इस द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर पाएंगे उन सभी सवालों को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सीखते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, नया टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का, तो इसमें हम इसको पहले संधि विच्छेद करके हाँ पता करते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक और इक्वेशन क्या क्या होता है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। किसी भी अगर आपको दुनिया के किसी भी चीजों का अर्थ नहीं मालूम है, किसी भी शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, तो आप इसे संधि विच्छेद करना सीखिए और उनके बाद आप उनका पूर्णतः शाब्दिक अर्थ जो अर्थ होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक का अर्थ क्या होता है। क्वाड्रेटिक जिसका अर्थ होता है कि वैसा पद जिसका डिग्री सेकेंड डिग्री हो, मतलब एक ऐसा पद जिसके पास सेकेंड डिग्री हो। डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर पावर, क्या पावर। आप अभी तक पावर ही पढ़े होंगे, डिग्री नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि डिग्री जो होता है पावर का मतलब एक तरफ से कहा जाए तो इसका जो टेक्निकल टर्म जो होता है वो होता है डिग्री। आप इसे जब 11th क्लास में जब पहुंचिएगा अगली बार 11th 12th में, तो वहां आप कैलकुलस में इस शब्द से परिचित होंगे डिग्री से। ठीक है, डिग्री कहने का मतलब आप ये ऐसा वाला डिग्री मत समझिएगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा वाला बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये वाला नहीं। तो कौन सा वाला, तो डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका सेकेंड डिग्री, अर्थात जिसका पावर कितना हो, 2 हो। हिंदी में बोले तो घात, घात कितना हो, तो 2 हो। ठीक है, मतलब ऐसा पद जैसे कुछ भी पद रहे लेकिन उसमें मैक्सिमम डिग्री अगर 2 रहे, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अब अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति से, ओरिजिन से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो यह जो है सो आपको लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस, किससे, तो क्वाड्रेटस से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे, तो क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस से। आपको इस बात का, हाँ ये आपको एग्जाम में नहीं पूछना है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्वाड्रेटस जो है सो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है या क्वाड्रेटिक का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। लेकिन आप अगर वहां पे क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो इसका जन्म से मृत्यु तक का पुंजी तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओरिजिन का पता करते हैं कि ओरिजिन जो है इसका लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्या, इसे हम 8वीं क्लास में इससे परिचित होते थे। स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, तो 4। तो स्क्वायर ये रहता है तब तो 2 का स्क्वायर बोलते हैं। अगर 2 के पावर क्यूब हो गया तो इसे ये हो जाएगा 8, और ये इसको बोलते हैं क्यूब, अर्थात इसका घात जो है कितना हो गया, 3, और इसका घात कितना हो गया, तो 2। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक अच्छी तरह से हाँ जान लिए होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसका मतलब होता है कि वे सभी पद जो कि सेकेंड डिग्री का हो, किसके, सेकेंड डिग्री का। ओके, और इसकी उत्पत्ति जो है सो क्वाड्रेटस शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका अर्थ होता है स्क्वायर। मतलब देखिए, अगर हिंदी में भी इसका अगर आप अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहें तो दुई, दुई का मतलब कितना होता है, 2। यह एक संस्कृत भाषा है, दुई, दुई, दुई का मतलब होता है 2, और घात का मतलब वही हुआ, घात मतलब ऊपर वाला पावर। ठीक है, मतलब 5 के अगर ऊपर में 2 दे दिए तो यह क्या हो गया, 5 का घात 2, मतलब ये भी एक द्विघात है। ठीक है, मतलब वो सभी पद जिसका घात 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात। ओके, हमें विश्वास है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं किसका, तो इक्वेशन का। सबसे पहले बात हम बात करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट एजॉर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस व्हिच आर कनेक्टेड बाय द इक्वल साइंस। मतलब
इक्वेशन कहने का मतलब यह एक क्या होता है, कथन होता है। एक समीकरण एक कथन है जो किसी भी चीजों की समानता का दावा करता है, एजर्ट्स करता है, मतलब पोजेस करता है, अपने आप को हक जमाता है कि ये हमारे बराबर है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा चीज, जैसे हम सभी बात करते हैं कि अब हम उनके बराबर हो गए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा चीज हो जो कि बराबर के साथ जुड़ा हो, तो वही क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। मतलब समान संकेत, मतलब अगर यहाँ पर हम हाँ लिख दें कि 5 गुने 2 और 2 गुने 5, तो ये दोनों एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है, लेकिन ये अभी तक समीकरण नहीं है। लेकिन जो ही हम यहाँ पर बराबर का अगर साइन लगाते हैं, तो दोनों पक्ष जो है सो कहता है, ये पक्ष भी कहता है कि हम 10 के बराबर 10 हैं, और ये भी कहता है 10 है, तो ये दोनों जो व्यंजक है सो बराबर है। और जब ये बराबर के साथ जुड़ जाएगा तो यही एक समीकरण कहलाएगा। मतलब कि ये दोनों जो है सो एक समीकरण का रूप ले लिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक ऐसा इक्वेशन को बोलेंगे जी जो कि इस टर्म में हो, इस टर्म में हो, लेकिन एक बात को आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि ए जो है सो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। चाहे तो बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, डजंट मैटर। करेक्ट, ये ए एक्स स्क्वायर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ए का मान जो है सो 0 नहीं हो सकता है। कुछ बंधु तो यहाँ पर ये भी कहेगा कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ए बराबर 0 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए के बराबर तो 0 है। अगर इस कंडीशन में होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ए एक्स स्क्वायर तभी होगा जब ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात को जानकारी लेना है, और 0 नहीं होगा तो और ये भी होना चाहिए कि ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। जबकि वास्तविक संख्या आपको निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में ए टर्म जो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो इसका घात 2 नहीं न रहा है दोस्तों, ये कैसे हो गया आपका द्विघात समीकरण, नहीं हुआ द्विघात समीकरण। इसलिए यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है। मतलब टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है कि ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ए मतलब हम बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, लेकिन 2000 से अधिक खरीदारी पर बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, 50% ऑफ है, लेकिन कहाँ, जहां पर आप मैक्सिमम 2000 से ऊपर की खरीदारी कीजिएगा तब नहीं मिलेगा। मतलब उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है फिर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है, जो टर्म एंड कंडीशन है कि ए के बराबर जो है सो 0 नहीं होगा। और यहाँ पर जो इस टर्म है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर बराबर 0 है। ठीक है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पिछले क्लास में हम पढ़े थे बहुपद में कि यह जो होता है सो बहुपद का एक्सटेंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, एक्सटेंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन द्विघात समीकरण ये तभी होगा जब ये क्या होता है, 0 के बराबर हो। मतलब इक्वेशन है तो बराबर के सामने, मतलब इन सभी टर्म को द्विघात समीकरण के रूप में करना है। अगर सिर्फ अगर ये इसमें 0 के बराबर नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 0 के बराबर भी है तो द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 के रूप में कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम इनका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करना चाहेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का, तो यह हो जाता है कितना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी ये माइनस नहीं है, ये आपको ऐसा वाला साइन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि किसके बराबर है, 0, जहां पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन का वैलिड रखना है कि ए जो है तो 0 के बराबर नहीं है। और एक टर्म एंड कंडीशन है कि ए बी और सी जो है सो एक रियल नंबर है, अर्थात वास्तविक संख्या है। क्या है, तो वास्तविक संख्या है।
अगर यहाँ पर चाहे तो डी बराबर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सी बराबर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या कि ए बराबर 0 नहीं होगा। ठीक, और एक बात, अगर यहाँ पर x है तो किसी भी x का जो पावर है क्या बोल रहे थे, हाँ, किसी भी x का पावर, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि x का पावर 2 हो, x का पावर 1 हो, x के पावर 0 हो, डजेंट मैटर, लेकिन x के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो ये नहीं हो पाएगा आपको द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद भी नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो समय देखिए, द्विघात समीकरण एक द्विघात बहुपद है, एक बहुपद है। ठीक है, आपको इस बात की जानकारी रखना है, लेकिन हर एक बहुपद जो है द्विघात समीकरण का रूप नहीं ले सकता है। बहुपद आपका ये भी हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 6, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यह एक मतलब यह क्या हो गया आपका त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया। लेकिन ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये द्विघात द्विघात बहुपद मतलब कि आपका सेकंड डिग्री होना जरूरी है। अगर सेकंड डिग्री नहीं हुआ तो ये द्विघात बहुपद नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना योग्य है कि ये जितने भी पावर है निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x के पावर -2 तो ये भी एक क्या हो गया, द्विघात समीकरण का रूप है। नहीं, इसके लिए पॉजिटिव घात होना चाहिए, निगेटिव घात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट पे। अगली कॉन्सेप्ट में आज का कॉन्सेप्ट तो इतना ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक समीकरण ले लेते हैं, आपको 6 समीकरण ले लेते हैं जिसको हमें जांचना है कि यह सभी द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आज हमारा इतना ही तक था। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अगली नई कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ देखिए आप, इस द्विघात समीकरण के चैप्टर में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे, केसी सिन्हा का क्वेश्चन कराएंगे, और साथ में भारती भवन और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो कि केसी सिन्हा का है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का वो, हाँ, स्टूडेंट फ्रेंड्स कंपनी का है, उन सभी क्वेश्चनों का हम अच्छी तरह से और कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल एनालिसिस में कराएंगे। आपको तनिक चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का जो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो हम सभी समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, जो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार आप हमारे साथ दोहराइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस टर्म पे हम आपको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर हो गया है, तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, यहाँ पर ये है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो कि हमारा दिया हुआ है x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2x-6 हो गया। यहाँ पर 2 और 3 को गुना किए तो 2 तिया 6 और यहाँ पर माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1। अब इस सभी टर्म को ना उस साइड ला लेते हैं, बराबर के हम लेफ्ट साइड ला लेते हैं। लेकिन एक बात, लेफ्ट साइड में लाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इसका साइन जो होता है जो चेंज हो जाता है, मतलब प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर प्लस 2x है, उस साइड जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2x और ये 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जितना निगेटिव है ये उतना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का रूप लिया कि नहीं। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, हम सभी जानते हैं। क्या होता है, आइए हम बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का। जहां कि हम जानते थे कि a जो है सो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c जो है
तो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बी और सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है, मतलब यह भी एक रियल नंबर है और यह जीरो के बराबर नहीं है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब देखिए बी एक्स वाला यहाँ पर अगर b का मान जीरो हो तो x भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो को हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी टर्म फुलफिल कर रहा है, और c जो है सो यहाँ पर 7 है, जो कि जीरो के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये सभी इक्वेशन जो है किसके बराबर है, हमारा जीरो के बराबर है, तो ये क्या हो गया आप हमारा, ये क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर आप इतना बात समझ गए, ठीक। अब चलिए अब द्विघात दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जो कि बराबर है माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स के। अब देखिए, अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जो कि किसके बराबर है, माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स के। तो अगर इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस टू को थ्री से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और माइनस टू को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, राइट, प्लस टू एक्स। अब इसे हम ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर, कलम चेंज कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इस वाले को लाया है उस साइड, तो यहाँ पर प्लस के साइन है तो उस साइड भी जाएगा, बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाले को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये भी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर लिया, कैसे, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू फुल कर लिया, उसके बाद बी एक्स वाला भी टर्म एंड कंडीशन फुल कर लिया। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर बी का मान आप समझ सकते हैं कि माइनस फोर है, लेकिन ये तो है प्लस के साथ, ये है कि नहीं। बस आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि एक्स का जो पावर है वो निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सी का बराबर, यहाँ पर सी जो है किसके बराबर है, सिक्स के बराबर। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बशर्ते यहाँ पर ए का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना बात ध्यान में रखना है, और इसको जो एक्स का पावर रहेगा वो कोई ना कोई माइनस में नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये भी हमारा फुलफिल कर लिया, मतलब ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कि टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। टू एक्स को अगर हम लेते हैं तो एक्स माइनस थ्री लिखते हैं माइनस, और माइनस वन के साथ अगर गुना करते हैं तो ये होता है एक्स माइनस थ्री जो कि बराबर है एक्स से एक्स माइनस वन, और प्लस फाइव जो कि बराबर है एक्स माइनस वन के। इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे, ठीक है। हम चेंज कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। हम इतना समझ के चल रहे हैं कि ये सभी आपको हो रहा है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम इस सभी को कैसे सॉल्व किया जाता है इन सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आएंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और दोनों जो है तो एक ही पद के हैं, मतलब इसका जो चर गुणांक है वो क्या है, एक्स है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब क्या करेंगे हम, अब इन सभी को एक ही टर्म में ला लेंगे, एक ही साइड ला लेंगे, वो भी मतलब या लेफ्ट साइड में ला लेंगे, और सभी को हम घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक साइड में लाते हैं, तो इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री
माइनस, यहाँ पर प्लस है तो बराबर को लेफ्ट साइड में हम लाते हैं तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए इस यहाँ पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 है तो बराबर की लेफ्ट साइड लाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, -5 है तो ये हो जाएगा +5, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे अब 0 के बराबर, क्योंकि कुछ नहीं बचा है लेकिन ये बराबर तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x² और यहाँ पर -x², तो एक दूसरे का घट जाएगा, कितना हो जाएगा x², ठीक। अब -7x, अब -4x, तो ये माइनस प्लस क्या होता है प्लस, और ये चेंज साइन जो है सो वही रहेगा, तो 7x और 4x कितना हो जाएगा -11x, ठीक है। और 3 और प्लस कितना हो जाएगा 8। तो ये भी जो है सो क्या हमारा द्विघात समीकरण का फॉलो किया। काहे तो काहे कि बचवा ax² प्लस bx प्लस c जो है सो 0 के बराबर होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सभी फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का तीनों जो है ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अब हम अगली चलते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा x² प्लस 2x माइनस 6√x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है बचवा? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइए बताइए, कुछ सोचे कि नहीं, बताइए। यहाँ पर रूट में है तो रूट वाला होगा, बताइए, क्योंकि हमारा जो है तो इसका होने के लिए हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -6√x दिया हुआ है, तो 6√x दिया हुआ है तो इसमें होगा कि नहीं, अभी तक नहीं समझ पाए, तो चलिए हम इनको देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, आइए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर है x² प्लस 2x माइनस 6√x प्लस 5। अगर हम इस टर्म को लें, इस टर्म को लें 6√x, तो ये आखिर क्या है, क्या है 6√x? 6√x, अब इस 6 को भी हटाते हैं, सबसे पहले √x के बारे में पता करते हैं। √x आखिर होता क्या है, तो x के पावर 1/2, लेकिन x का पावर 1/2 कैसे होगा, ऐसे x का पावर 1/2 जो कि संभव नहीं है। यह क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, तो ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है, आइए हम जानते हैं नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सबसे पहले आपको इस सभी में जानने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक लाइन जिसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, एक संख्या रेखा जिसमें नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर का संग्रह रहता है, संकलन रहता है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, तो पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक अर्थात इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर। उसके बाद जितने भी प्लस साइन वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद जितने भी नेगेटिव टर्म वाले हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये भी इंटीजर बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक बात देखिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सभी क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव नंबर जो है तो यहाँ पर नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 1/2 है, या तो 1 रहता है या तो 2 रहता है या तो 0 रहता है, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर भिन्न के रूप में है, इसलिए ये क्या हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। x का घात जो है सो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, x का घात जो है सो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का पर्पस क्या, तो 0 होता तो चलता, 1 होता तो चलता, 2 का होता तो चलता, 3 होता तो चलता, यहाँ से कितना भी होता तो चलता। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले यहाँ पर बहुपद, बहुपद जो समझना है ना, बहुपद, बहुपद में जो घात होना चाहिए वो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक मतलब क्या कि इन
ऋणात्मक मतलब क्या, निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव भी नहीं, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव क्या है, पॉजिटिव हम बोलेंगे तो जीरो को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जीरो को, जीरो मतलब न्यूट्रल। लेकिन वहां पर जीरो को भी साथ लिए हैं, एक को भी साथ लिए हैं, दो को भी साथ लिए हैं, तीन को भी साथ लिए हैं, यहाँ से जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है सभी को साथ लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप इसे एक उदाहरण के साथ साथ समझ सकते हैं, जैसे कि एक गिलास है, उसमें पानी हम इतना भरे हैं, और एक और गिलास है जिसमें यहाँ पर पूरा भरे हुए हैं। तो आप इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसमें आधा पानी भरा है या आधा पानी खला है, सॉरी खाली है, या यहाँ पर बोलेंगे कि पूरा खाली है, सॉरी पूरा भरा हुआ है। अगर इसमें इतना ही पानी रहे, इतना ही पानी रहे, इतना ही पानी रहे, तो आप इसको क्या बोलिएगा, इसमें अभी भी पानी है या इसमें बहुत सारा खाली है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं हो तो आप इसे क्या कहिएगा, इसमें क्या कहिएगा, ये कभी भी निगेटिव की तरफ जा सकता है क्या, पानी के पेंदे के नीचे जा सकता है क्या, मतलब छेद नहीं होना चाहिए, एक उदाहरण समझा रहे हैं आपको कि ये नीचे जा सकता है क्या, ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, नहीं है तो भाई जीरो है, कुछ नहीं है। लेकिन ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर वो होता है कि जो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव तो वहां जो वन से शुरू हुआ, वो वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर जो है ना वो जीरो हो सकता है कि नहीं। अगर देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक बूंद पानी है, एक बूंद पानी है, तो यह हुआ कि नहीं हुआ, यह हुआ, यह हुआ। लेकिन अगर पानी नहीं है तो इसे हम जीरो कहेंगे, लेकिन निगेटिव कभी नहीं कहेंगे। बस इतना बात आपको समझ में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आपको यह क्या हुआ, यह द्विघात समीकरण का रूप नहीं हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अब इस टर्म पे। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, यहाँ पर चलिए पहले लिख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1 जो कि बराबर है x प्लस 2 के होल क्यूब के, कितना के, x प्लस होल क्यूब के, ओके ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1, यहाँ पर आपको एक बात का जानकारी होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पर हम इसी नीचे वाले फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1 जो कि बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3x² और इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 2 दूना 4 दिया 12x, ठीक है 12x। अब इसे हम लिखेंगे आगे, तो रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1, और इसको मतलब कि यहाँ पर यही है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x², सॉरी यहाँ पर साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है, साइन चेंज होगा, ठीक है। तो माइनस 8 माइनस 6² माइनस 12x, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। अब देखिए एक्स क्यूब है यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर है माइनस में, किसमें है, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में। तो यहाँ पर ये कट गया और ये कट गया, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस 4x² है और यहाँ पर माइनस 6x² है, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस 10x², क्या हो जाएगा, माइनस 10x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x जो कि किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अब इसे हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं, ठीक। या नहीं तो यहाँ पर आप माइनस भी पहले कॉमन ले सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 10x² माइनस 7, यहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 12 प्लस 12x हो जाएगा जो कि जीरो के बराबर। और माइनस को उस साइड भेजेंगे तो जीरो में किसी से भी किसी को गुना करें तो वो जीरो ही होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 10x² प्लस 12x प्लस 7 जो कि जीरो, मतलब इसे हम एक सजातीय पद में भी इसे हम लिख लिए, ठीक है, सजातीय पद में भी इसे हम लिख लिए। अब हमको ये बताइए कि क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो क्या इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है।
जहां पर आपको ए बराबर नॉन निगेटिव सॉरी 0 के बराबर खाली सिर्फ नहीं होना चाहिए था। यह 0 तो नहीं है, ए का मान तो 10 है। ठीक है, तो यह भी फुलफिल कर लिया। बी एक्स यहाँ पर 12x ये भी सही है। 7 सी का मान 7 है, मतलब इस सभी का जो क्या होता है रियल नंबर होना चाहिए, तो ये सभी रियल नंबर भी है। अब हमें बताइए क्या ये द्विघात समीकरण हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें x का घात हमें नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण देख रहे हैं तो 2 से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम डिग्री जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री भी 2 है, इसलिए यह क्या हो गया हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ओके। अब 6 नंबर देखते हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपको x प्लस 2 का होल क्यूब हम अभी ये लिखे थे कि ये हो जाता है x क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो गया, मतलब 3 4 या 12 एक्स स्क्वायर 12x हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा, चलिए इसको अच्छे से बना ही लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ पर भी एक्स क्यूब है बराबर की उस साइड भी, और इस साइड भी एक्स क्यूब है, तो ये दूसरे को काट देंगे, या तो इसको आप निगेटिव माइनस के माइनस टर्म लगा के और बराबर के लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप काट सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी हम कर दिए टाइम के अभाव में, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस एक्स है तो ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा जो कि किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। तो ये है हमारा 6x स्क्वायर और 12x और प्लस x कितना हो जाएगा 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। काहे काहे कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है कितना है 2 है, और ए बी और सी जो है जो सभी के सभी क्या है तो रियल नंबर है। ठीक है, और जो जितने भी x के घात है डिग्री ऑफ x जो है सो कितना है डिग्री ऑफ x नॉन निगेटिव इंटीजर भी है। क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये था हमारा, देख लिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये था हमारा द्विघात समीकरण, जिसमें हम जाने हैं आज की इस वीडियो में कि कौन सा बहुपद द्विघात समीकरण हो सकता है या नहीं, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है द्विघात समीकरण के, हम क्या जाने इसका डेफिनेशन जाने, कौन है या नहीं इसका टर्म एंड कंडीशन को जाने। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ, एक नई चैप्टर, एक नई कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण के शून्य अर्थात जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय एवं टाटा। क्या तो टाटा।